नमस्ते। सिंपल ड्रिलिंग जिग बनाने के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए सत्र की शुरुआत करते हैं। आइए इस सेशन के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे। हमें बताइए कि जिग और इसकी कंस्ट्रक्शनल फीचर्स क्या है। एक ड्रिल जिग के हिस्सों को मशीन करे और साइज के लिए मेंटेन बनाए रखे। असेंबली ड्राइंग के अनुसार ड्रिल जिग के हिस्सों को असेंबल करें। डायमेंशन और लोकेशन की जांच करें। आइए पहले जिग के बारे में जानें। जिग एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है जो वर्क पीस को पकड़ के रखता है, सपोर्ट करता है और उसका पता लगाता है और एक विशिष्ट ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल का गाइड करता है। ड्रिल जिग एक उत्पादन करने की उपकरण है जब एक छिद्र या कई छिद्रों को बड़ी संख्या में बराबर भागों में ड्रिल करना पड़ता है। ड्रिल जिग को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, ओपन, क्लोज्ड। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रिल जिग है टेम्पलेट जिग, प्लेट जिग, टेबल जिग, सैंडविच जिग, एंगल प्लेट जिग, मॉडिफाइड एंगल प्लेट जिग, बॉक्स जिग, चैनल जिग, लीफ जिग, इंडेक्सिंग जिग, सॉलिड जिग, पोस्ट जिग, ट्रनियन जिग। ड्रिल जिग की मूल विशेषताएं इस प्रकार है। ड्रिल प्लेट और जिग प्लेट, बेस प्लेट और जिग बॉडी, ड्रिल बुशेस, लोकेटिंग पिन्स, क्लैंप्स। एक ड्रिल प्लेट या एक जिग प्लेट में काटने के उपकरण को निर्देशित करने के लिए बुश के साथ या बुश के बिना उसमें गाइडिंग छिद्र होते हैं। बेस प्लेट की टुकड़े के हिस्सों को बढ़ाने, पिन का पता लगाने आदि के लिए सख्त समर्थन प्रदान करती है। प्लेट और क्लैंप टाइप जिग्स जैसे कुछ ड्रिल जिग्स में कोई बेस प्लेट नहीं होते हैं। ड्रिल बुशेस का उपयोग ड्रिल, रीमर, नल और किसी भी अन्य घूमने वाला औजार की पहचान और मार्गदर्शन के लिए किया जाता है जो आमतौर पर छिद्र बनाने या संशोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। बुशेस को हार्ड करके उचित आकार में मिट्टी दी जाती है ताकि जिग में आवश्यक दोहराव सुनिश्चित किया जा सके। लोकेटिंग पिन को यूज किया जाता है कंपोनेंट की गति को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, औजार के संबंध में पार्ट पीस को पोजीशन में रखने के लिए, कंपोनेंट पीस पार्ट्स की आसान लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा के लिए, सही लोडिंग यानी फुल प्रूफिंग के लिए ऑपरेटर की सपोर्ट करने के लिए। अगेंस्ट कटिंग फोर्स संगठक को स्थिति में रखना क्लैंप का उद्देश्य है। क्लैंप को इस तरह से लगाया जाता है कि वे कटिंग करने के काम में इंटरफियर नहीं करते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आवश्यक टूल्स है स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, हैक्सॉ फ्रेम विथ ब्लेड, डिवाइडर, वर्नियर कैलिपर, मॉकिंग मीडिया, जेनी कैलिपर, different grades of files, lathe, single point cutting tool, scriber, drill bit, pillar drilling machine, reamer, die set, surface table, vernier height gauge, knurling tool, dot punch and center punch,
ball peen hammer, hand die with stock, anvil, tongs, sledgehammer, screw pitch gauge and matching nut. आइए जानते हैं टास्क 1 की प्रक्रिया, जो है ड्रिल प्लेट्स बनाना। स्टील रूल का उपयोग करके पार्ट 1 के रॉ मटेरियल को इसके साइज के लिए जांच करें, फाइल करें और एक ट्राई स्क्वायर की उपयोग करके पार्ट 1 की पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी सुनिश्चित करें। पार्ट 1 पर मार्किंग मीडिया अप्लाई करें। जनी कैलिपर का उपयोग करके ड्राइंग के अनुसार पार्ट 1 को 105 mm इंटू 58 mm इंटू 14 mm के साइज में मार्क करें। पार्ट 1 के ऊपर विटनेस मार्क करें। संबंधित साइज में पार्ट 1 को फाइल करें और पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी बनाए रखते हुए फिनिश करें। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके डायमेंशंस की जांच करें। फिर ड्रिल होल मार्क करने के लिए फेस ए पर मार्किंग मीडिया अप्लाई करें। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके फेस बी से 17 mm, 33 mm और 50 mm की दूरी पर पैरेलल लाइंस मार्क करें। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके फेस सी से 15 mm, 39 mm, 66 mm और 90 mm की दूरी पर पैरेलल लाइंस को मार्क करें। एनविल के ऊपर सेंटर पंच और बॉल पीन हैमर का उपयोग करके ड्राइंग के अनुसार जॉब के होल सेंटर्स को विटनेस मार्क करें। ड्रिलिंग मशीन पर जॉब सेट करें। सभी होल सेंटर्स पर सेंटर ड्रिल करें। रीमिंग के लिए 5.8 mm डायमीटर के 2 होल्स ड्रिल करें। हुक बोल्ट इंसर्ट करने के लिए स्टेप्स में 8.5 mm डायमीटर का 2 होल्स ड्रिल करें। बुश को ठीक लगाने के लिए स्टेप में 11.8 mm डायमीटर के 4 होल्स ड्रिल करें। ड्रिलिंग के बाद बर्स को हटा दें। 6 mm रीमर का उपयोग करके 5.8 mm डायमीटर वाली ड्रिल किए होल्स को रीम करें। 12 प्लस 0.02 mm पूरा करने के लिए 11.8 mm डायमीटर की होल्स को रीम करने के लिए 12 mm रीमर का उपयोग करें। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके ड्राइंग के अनुसार ड्रिल प्लेट के डायमेंशंस की पुष्टि करें। आइए जानते हैं टास्क 2 की प्रक्रिया, जो है हुक बोल्ट के लिए नाप्स बनाना। 20 mm डायमीटर का एक सिलेंड्रिकल रॉड को 40 mm लंबाई तक काटे। एक साइड पर फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करें। 6 mm लंबाई तक वर्कपीस को 18 ± 0.1 mm डायमीटर के लिए टर्न करें। वर्कपीस को अग्रभाग से 10 mm की लंबाई तक 12 ± 0.1 mm डायमीटर में घुमाएं। सेंटर ड्रिल बनाएं और होल को 6.5 ± 0.1 mm डायमीटर तक बढ़ाएं। ड्राइंग के अनुसार पॉटिंग ऑफ ऑपरेशन संपादन करें। ड्राइंग के अनुसार दोनों तरफ को शैम्फर करें। ड्राइंग के अनुसार नॉब पर एक नर्लिंग ऑपरेशन संपादन करें। लेथ से काम हटाएं
क्लैंप के साथ बेंच वाइज को पकड़े। M8 टैप सेट के लिए खोदे गए छिद्र में रीम करें। M8 into 1.25 mm टैप सेट का उपयोग करके रीम्ड होल्स में इंटरनल थ्रेड्स काटे। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके सुनिश्चित करें कि नाप का साइज ड्राइंग के अनुसार होना चाहिए। उपरोक्त प्रक्रिया को अन्य नाप्स के लिए भी दोहराइए। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके ड्राइंग के अनुसार नाप के साइज की पुष्टि करें। आइए हम टास्क 3 की प्रक्रिया सीखते हैं जो ड्रिल जिग बुश का निर्माण के बारे में है। 25 mm डायमीटर के रॉ मटेरियल को लंबाई में 40 mm तक काटे। वर्कपीस के एक छोर पर एक फेसिंग ऑपरेशन करें। एक लेथ पर वर्कपीस को 20 mm डायमीटर के लिए टर्न करें। ड्राइंग के अनुसार 12 mm डायमीटर के लिए 15 mm की लंबाई तक स्टेप टर्न करें। ड्राइंग के अनुसार पॉटिंग ऑफ ऑपरेशन संपादन करें। ड्राइंग के अनुसार दोनों तरफ को चैम्फर करें। फेस्ड साइड पर सेंटर ड्रिल करें और पूरी लंबाई के लिए 5.8 mm डायमीटर का एक होल ड्रिल करें। 6 mm रीमर का उपयोग करके होल को रीम करें। एक बार फिर से पिछली प्रक्रिया को दोहराइए ताकि 3 बुशेस प्राप्त की जा सके। ड्राइंग के अनुसार व्यास रेखा से 8 mm दूरी पर बुश को फाइल करें। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके सुनिश्चित करें कि बुश के आयाम ड्राइंग के अनुसार ही है। आइए हम हुक बोल्ट बनाने की टास्क 4 की प्रक्रिया के बारे में सीखें। 10 mm स्क्वायर रॉड को 105 mm लंबाई तक काटे और फाइल करें ताकि 67 mm लंबाई तक 8 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन प्राप्त हो। वर्कपीस को 3 जा चक में पकड़े। आवश्यक 100 mm की लंबाई प्राप्त करने के लिए दोनों तरफ से फेसिंग करें। 8 mm डायमीटर और 35 mm लंबाई पाने के लिए वर्कपीस की एक ओर को टर्न करें। थ्रेडिंग के लिए एंड को चैम्फर करें। एनविल पर टोंग्स, स्लेज हैमर और फर्नेस की सहायता से आवश्यक आकार पाने के लिए वर्कपीस को फोर्ज करें। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी सुनिश्चित करें। 8 mm हैंड ड्राई विथ स्टॉक का उपयोग करके टर्न साइड के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड्स बनाएं। मैचिंग नट का उपयोग करके थ्रेड की जांच करें। सुनिश्चित करें कि वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके हुक बोल्ट का साइज ड्राइंग के अनुसार है। आइए जानते हैं ड्रिल जिग असेंबली की प्रक्रिया। सभी पार्ट्स को साफ करें। यदि कुछ भी है तो शार्प कॉर्नर्स को डीबर करें। ड्रिल प्लेट के 12 mm डायमीटर की 4 होल्स में ड्रिल जिग बुश को फिट करें। ड्रिल प्लेट में 6 mm डायमीटर की होल्स पर 6 mm × 16 mm डोवेल पिन ठीक करें।
दोनों हुक बोल्ट को ठीक करें। हुक बोल्ट पर थ्रेडेड नाब को असेंबल करें। ड्रिल किए जाने वाले चैनल को इंसर्ट करें। अब ड्रिल जिग ड्रिलिंग करने के लिए तैयार है। अब रिकैप करेंगे। हमने सीखा है, हमें बता सकते हैं कि जिग और इसकी कंस्ट्रक्शनल फीचर्स क्या है, एक ड्रिल जिग के हिस्सों को मशीन करना और साइज के लिए मेंटेन बनाए रखना, असेंबली ड्राइंग के अनुसार ड्रिल जिग के हिस्सों को असेंबल करना, डायमेंशन और लोकेशन की जांच करना। यह सब सिंपल ड्रिलिंग जिग बनाने के बारे में था। आशा है कि आप सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। अगले सत्र में मिलते हैं।